दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट साइंस के। फिर से मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आई हूँ। डेली चैनल पर अपलोड होते हैं 20 क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको एक छोटी सी वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इको मार्क। इको मार्क जो है ये क्या है? इको मार्क का मतलब क्या होता है? जब जो भारतीय उत्पाद है उन पर ये साइन बना होता है, इको मार्क का इस तरह से साइन बना रहता है। तो इसका मतलब होता है कि जो उत्पाद है वो पर्यावरण के प्रति जो है सही है, पर्यावरण को नुकसान देने वाले नहीं हैं, है ना। और तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है वो, और जो भी पर्यावरण के लिए नियम बने हुए हैं सरकार के, उसके अनुसार इसको बनाया गया है पूरा। अगला है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जोहानसन, ठीक है। केवल जोहानसन लिखा है तो भी ठीक है, डब्ल्यू जोहानसन लिखा है तो भी ठीक है, और विल्हम जोहानसन लिखा है तो भी ठीक है। ये इनका पूरा नाम है ये। तो ये इन्होंने दिया था। दूसरा है जीन के जनक किसे कहते हैं? शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, जीन के जनक कहते हैं मेंडल को। इन्होंने मटर के पौधे पर जो है अपना पूरी वो किया था रिसर्च, और इससे रिलेटेड तो यहाँ पर इनको मेंडल को जीन का जनक कहा जाता है। जेनेटिक्स शब्द की बात हो रही है, तो जेनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जेनेटिक्स में एक तो हम हेरिडिटी पढ़ते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे गुण वगैरह जाते हैं, एक बच्चा जो अपने माता पिता की तरह कैसे बनता है, क्या जीन्स का रोल है, और जीवों में विभिन्नता कैसे होती है या विभिन्नता हम कैसे वो कर सकते हैं, जीन्स में क्या चेंज ले आएँ जिससे कि जीन्स में जो है जीवों में विभिन्नता जो है दिखाई दे कि एक जीव दूसरे जीव से या इसकी जनरेशन में जो अगला जीव पैदा हुआ है उसमें क्या अंतर है। अगला यहाँ पर है वैश्विक विरासत का वन किसे कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी बंगाल में जो सुंदर वन है या जिसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन आपने सुने होंगे, ये जो है ये इसको जो है वो वैश्विक विरासत का वन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के पेड़ लगे हैं इसलिए सुंदर वन कहते हैं। और ये सदाबहार वन भी कहलाते हैं क्योंकि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि अत्यधिक वनोन्मूलन यानी कि वनों की अगर कटाई की जाएगी बहुत ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा खतरा किसका बढ़ेगा? तो मृदा अपरदन का बढ़ेगा, यानी कि सॉइल इरोजन का। यानी कि जहाँ पर अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ बाढ़ आने की संभावना रहेगी, और अगर पानी का बहाव हुआ तो सारी ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो फर्टाइल भूमि होती है, वो बहकर दूसरी जगह चली जाती है, उसे कहते हैं मृदा अपरदन। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो अगर ऑप्शन में आंवला दिया है तो आंवला है इसका, क्योंकि आंवला जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। अगर आंवला नहीं दिया है तो इसका आंसर तुलसी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए आपको। अगला है किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में श्रीलंका में होती है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दालचीनी जो है श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला है किस फसल में एजोला एनाबीना जो है जैव उर्वरक बनाया जाता है? एजोला से जैव उर्वरक होता है ये। तो इसका प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो चावल की फसल जो होती है धान की, उसमें किया जाता है, क्योंकि चावल की फसल में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और ये जो एजोला एनाबीना जैव उर्वरक है इसे पानी में ही रखा जाता है, ज़्यादा पानी में, तो इसलिए इसकी चावल की फसल में उपयोग किया जाता है। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है, ठीक है, कैमेलियन की बात हो रही है, वो रंग बदलता है। आपने देखा गिरगिट, तो ये जो है इसका वर्णकी लवक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रोमेटोफोर। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये जो गिरगिट है इसकी स्किन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, याद रखना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन इसके नीचे ये क्रोमेटोफोर पाया जाता है। इस वजह से ये जैसे हरे पौधे में गया तो हरे रंग का होगा, दीवार से चिपका तो दीवार के रंग का ब्राउन हो गया, तो इस वजह से ये हो जाता है क्रोमेटोफोर की वजह से। कौन अंडे देता है? यानी कि स्तनधारी की बात हो रही है स्तनधारी, यानी कि स्तनधारी को तो सीधे बच्चे को जन्म देना चाहिए, है ना, जैसे मनुष्य में है फीमेल देती है, स्तनधारी होती है, लेकिन वो अंडे देता है स्तनधारी। तो एक ये है एकेडिना। एकेडिना एक ऐसा स्तनधारी है जो बच्चे ना देकर अंडे को जन्म देता है। चिलगोज़ा ड्राई फ्रूट्स के रूप में यूज़ होता है, लंबा लंबा सा होता है, आपने देखा होगा, और ये पहाड़ों पर मिलता है। और पहाड़ों पर कहाँ पर? जो पाइन के होते हैं, चीड़ के पेड़ होते हैं, आपने देखा होंगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ऐसे पहाड़ों पर खूब ऊंचे ऊंचे, उनमें जो एक ऐसा फ्रूट सा होता है जिसमें एक जो सांप के फन की तरह ऐसे बड़ा सा फ्रूट है, सांप के फन की तरह से लगे रहते हैं, उनमें चिलगोज़ा होते हैं उस फ्रूट में। तो ये पाइन में पाए जाते हैं चिलगोज़ा।
और इसके बाद जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो जेट्रोपा से जैव ईंधन प्राप्त होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायनासोर कौन थे, तो डायनासोर मीजोजोइक सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे। अगला है यहाँ पर धनिया का उपयोग हम कौन सा अंश उसका करते हैं, एक तो हम पत्ते खाते हैं, हरे पत्ते, जब हरा धनिया होता है फिर सूख जाता है तो हम उसका फल खाते हैं, जो सूखा धनिया कहते हैं हम लोग, जो तर्कन में लगाया जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ने वाला पक्षी कौन सा, कीवी, कीवी होता है KIWI, कीवी जो है वो उड़ने वाला पक्षी है, न्यूजीलैंड में मिलता है। पत्ती का अगर लाल रंग है, नारंगी रंग है और पीला, हरा नहीं, हरा तो क्लोरोफिल के कारण है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीनॉइड के कारण। पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सा, पक्षी के बारे में पूछा जा रहा है, जीवित, शुतुरमुर्ग सबसे विशालतम जीवित पक्षी है इस समय। फीरोमोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं कीटों में। क्यों, फीरोमोन्स एक तो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे कीट को, दूसरा भोजन की खोज भी, फीरोमोन्स जो होता है वो लिक्विड होता है एकदम, फीरोमोन से उनसे पता चलता है, सेंसिस का काम करता है फीरोमोन, और अपने शत्रुओं से खुद को बचाने के लिए भी फीरोमोन्स का रोल होता है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुंजन पक्षी कहते हैं, वैसे इसे हमिंग बर्ड आपने सुना होगा, हमिंग बर्ड कहते हैं। गुंजन पक्षी इसे क्यों कहते हैं हमिंग बर्ड को, क्योंकि ये पता है हल्की सी हमिंग जैसी आवाज़ निकालता है, भिनभिनाने जैसी, इसीलिए इसे गुंजन पक्षी कहते हैं। और यही जो पक्षी है यही सबसे छोटा पक्षी भी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है तो वो हमिंग बर्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन लेके आई थी और कोशिश की है मैंने सबको अच्छे से बताने की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।